जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्र भस्नेह ततत प्राप्य शुभा शुभम न अभिनंद न द्वेष तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। अर्थात जो व्यक्ति संसार के सुख दुख में आसक्त नहीं होता, जो ना तो प्राप्त होने पर अत्यधिक हर्षित होता है और ना ही अप्रिय परिस्थितियों में द्वेष करता है, वही व्यक्ति सच्चे ज्ञान में स्थित होता है। ईर्ष्या का संबंध भी इसी द्वेष भाव से है। जब हम किसी और की सफलता, समृद्धि या खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर असंतोष और जलन का अनुभव करते हैं, तो वास्तव में हम दूसरों का नहीं बल्कि स्वयं का ही नुकसान कर रहे होते हैं। ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो बाहर कुछ नहीं जलाती, बल्कि अंदर ही अंदर हमें ही भस्म करती रहती है। ईर्ष्या मन की शांति को नष्ट कर देती है। यह बात गहराई से समझने योग्य है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बगीचा है। उसमें हर रंग के फूल खिले हुए हैं, लाल गुलाब, पीले सूरजमुखी, सफेद चमेली। अब आप अपने पड़ोसी के बगीचे को देखते हैं, जो शायद आपके बगीचे से बड़ा और अधिक रंग बिरंगा है। यदि आप उसकी सुंदरता को देखकर प्रेरित होने के बजाय जलन महसूस करें, तो आपकी निगाहें आपके अपने फूलों की खूबसूरती को देखना छोड़ देंगी। अब आपका ध्यान केवल इस पर रहेगा कि आपके पास क्या नहीं है, न कि इस पर कि आपके पास कितना कुछ है। यही ईर्ष्या का असली प्रभाव है। यह आपके भीतर की संतुष्टि और खुशी को खत्म कर देती है। जब मन में ईर्ष्या बस जाती है, तो वह चुपचाप आपके विचारों को निगलने लगती है। आप दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, अपनी क्षमताओं और अच्छाइयों को भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपके भीतर बेचैनी, तनाव और असंतोष का भाव जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से ना तो अधिक हर्षित होता है और ना ही उनके दुख से द्वेष करता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सच्ची शांति का अनुभव करता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भीतर के संतोष पर आधारित होती है। अब एक साधारण उदाहरण लीजिए। अगर आप एक कमरे में बैठकर आराम कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में किसी और की तरक्की को लेकर जलन है, तो क्या आप वाकई में आराम कर रहे हैं? बाहर से भले ही आप शांति का नाटक कर लें, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा होता है। यही ईर्ष्या का सबसे खतरनाक पक्ष है। यह बाहर दिखती नहीं, पर भीतर का चयन लूट लेती है। इसलिए जब भी ईर्ष्या का भाव मन में आए, तो श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद करें। सोचें कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपने कर्मों के फल को भोग रहा है। दूसरों की खुशियों से खुद को प्रेरित करें, न कि विचलित। याद रखिए, मन की सच्ची शांति तभी संभव है जब आप तुलना और ईर्ष्या के जाल से बाहर निकलकर अपने भीतर के सौंदर्य और सामर्थ्य को पहचान सके। अंत में यह समझना जरूरी है कि ईर्ष्या को छोड़ना आसान नहीं, पर संभव है। इसके लिए अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और श्री कृष्ण जैसे गुरु के उपदेशों का अनुसरण करना आवश्यक है। जब आप दूसरों की खुशियों में भी खुशी ढूंढना सीख जाते हैं, तभी आपको सच्ची आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यही जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन असंतुलित होता है और दूसरों से तुलना में उलझ जाता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। वह कभी भी सच्ची सफलता और शांति नहीं पा सकता। ईर्ष्या दिखने में एक साधारण भाव लग सकती है, लेकिन यह भीतर ही भीतर आत्मविश्वास को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी और की उपलब्धियों, सुंदरता या सफलता को देखकर जलन महसूस करते हैं, तो वास्तव में आप अपने मन को यह संकेत दे रहे होते हैं कि मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, या मेरे पास वह सब नहीं है जो उनके पास है। अब सोचिए, जब आप बार बार यही भावना दोहराते हैं तो आपका मन इसे सच मानने लगता है।
यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और लगातार दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक दौड़ में दो धावक भाग रहे हैं। एक धावक अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित है, जबकि दूसरा हर पल पीछे मुड़कर देख रहा है कि दूसरा कितना आगे है। जिस धावक का ध्यान दूसरों पर है, वह ना तो अपनी गति पर नियंत्रण रख पाएगा और ना ही दौड़ में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम ईर्ष्या के जाल में फंस जाते हैं तो अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को भूल जाते हैं। ईर्ष्या आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह सोच आपके भीतर हीनता की भावना भर देती है। धीरे धीरे आप खुद पर विश्वास खो देते हैं और अपनी योग्यता पर संदेह करने लगते हैं। इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी आपको हर स्थिति में कमजोर महसूस कराती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास बाहरी दुनिया से नहीं आता, बल्कि भीतर से जागता है। जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ते हैं और यह समझते कि आपकी यात्रा, आपकी चुनौतियां और आपके अनुभव सभी विशेष हैं, तब आप भीतर से मजबूत बनते हैं। ईर्ष्या से बाहर निकलकर जब आप खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, तभी सच्चे आत्मविश्वास का उदय होता है। ध्यान दीजिए, जो लोग दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, वे अक्सर अधिक निडर और आत्मविश्वास होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सफलता उनके प्रयासों पर निर्भर है, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। वे अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि वे किसी और की सफलता से जले। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके भीतर ईर्ष्या जन्म ले रही है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं दूसरों से तुलना कर अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा हूं? यदि हां, तो उस विचार को वहीं रोक दीजिए और खुद के भीतर झांके याद रखिए। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे बेहतर हैं। इसका मतलब है कि आप खुद से संतुष्ट हैं और अपने प्रयासों पर विश्वास रखते हैं। ईर्ष्या को त्यागे, खुद पर भरोसा करें और देखिए कि कैसे आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यही श्री कृष्ण का सार है। स्वयं को जानो, स्वयं पर भरोसा रखो, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में द्वेष, जलन और असंतोष का बीज बोया जाता है, तो वहां सकारात्मक विचारों का फूल नहीं खिल सकता। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, वह प्रगति करता है, लेकिन जो ईर्ष्या करता है, वह स्वयं को ही पीछे धकेल देता है। ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन भीतर से यह एक बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जब हम किसी और की सफलता, खुशहाली या समृद्धि को देखकर जलन महसूस करते हैं, तो यह भावना धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होने लगती है। इस भाव से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा न सिर्फ हमारे विचारों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे व्यवहार, निर्णय और यहां तक कि हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक साफ और शांत झील की तरह है। जब यह झील शांत होती है, तो उसमें चारों ओर की सुंदरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नीला आकाश, चमकते तारे और आसपास के पेड़। लेकिन जैसे ही उसमें गंदगी फेंकी जाती है, पानी गंदला हो जाता है और उसकी सुंदरता खो जाती है। ईर्ष्या भी ठीक उसी गंदगी की तरह है। यह हमारे मन के शांत जल को अशांत और मैला कर देती है। जब आप ईर्ष्या से भर जाते हैं, तो आपके भीतर नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, जैसे वह इतना सफल क्यों है, मेरे पास यह क्यों नहीं है, या मैं उससे बेहतर हूं, फिर भी मैं पीछे क्यों हूं। ऐसे विचारों के कारण आप मानसिक रूप से थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है और आपके भीतर असंतोष, गुस्सा और निराशा को जन्म देती है। एक व्यक्ति जो दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है, वह अक्सर खुद के बारे में सकारात्मक सोचने में असमर्थ हो जाता है। वह अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों को अनदेखा कर देता है और हमेशा इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसके पास क्या नहीं है। इससे वह लगातार एक नकारात्मक चक्र में फंस जाता है, जहां वह न तो संतुष्ट रह पाता है और न ही खुश। यह नकारात्मक ऊर्जा केवल मन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आपके व्यवहार में भी झलक लगती है। आप चिड़चिड़ा आ सकती हैं और आपका सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकता है।
ईर्ष्या आपको इतना अंधा कर देती है कि आप दूसरों की खुशियों से नफरत करने लगते हैं और यह भावना अंततः आपको ही अकेला और दुखी बना देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों की खुशियों में भी खुशी ढूंढना सीखते हैं। जब आप ईर्ष्या को त्याग कर प्रेरणा को अपनाते हैं तो वही नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदल जाती है। तब आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर अपने लिए नए रास्ते खोज सकते हैं, ना कि अंदर ही अंदर जलते रह सकते हैं। सोचिए, अगर सूरज को चांद की रोशनी से जलन होती तो क्या वह कभी अपनी रोशनी पूरी दुनिया को दे पाता? सूरज को पता है कि उसकी अपनी रोशनी है जो किसी और से कम नहीं। ठीक वैसे ही आपके अंदर भी एक अनोखी चमक है। दूसरों की रोशनी देखकर खुद को छोटा महसूस करने के बजाय अपनी रोशनी को पहचानिए। इसलिए अगली बार जब आपके मन में ईर्ष्या का भाव उठे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह भावना मुझे आगे बढ़ा रही है या मुझे पीछे खींच रही है? यही सवाल आपको उस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलने में मदद करेगा और आपको अपनी असली शक्ति का एहसास कराएगा। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार सच्ची ऊर्जा वही है जो भीतर से शांति और बाहर से सकारात्मकता फैलाए। जब आप ईर्ष्या को त्याग देते हैं तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है जो आपको न केवल सफल बनाती है बल्कि सच्चे अर्थों में खुश और संतुष्ट भी करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों से दुखी होता है वह अपने ही हृदय में अशांति का बीज बोता है। जो दूसरों के सुख में आनंद ढूंढ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन के आनंद को प्राप्त करता है। सोचिए, जब हम किसी और की खुशी देखकर दुखी होते हैं तो हम वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? क्या हम उनकी खुशी को कम कर रहे हैं? नहीं, उनकी खुशी पर हम दुख कोई असर नहीं डालता, लेकिन यह हमारे भीतर एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमारे मन की शांति को छीन लेती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई और ठंडे पानी में आराम से बैठा है और हम खुद को जलते सूरज के नीचे खड़ा करके उम्मीद करें कि उसे गर्मी लगेगी। असल में जलन या ईर्ष्या का भाव दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए एक सजा बन जाता है। जब आप किसी के हंसने, सफलता पाने या खुश होने पर दुखी महसूस करते हैं तो उस क्षण में आप अपनी खुशियों का दरवाजा खुद ही बंद कर देते हैं। यह भावना धीरे धीरे आपके सोचने समझने के तरीके पर असर डालती है। आप नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं और अपने जीवन की अच्छी चीजों को नजरअंदाज करने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक सुंदर बगीचे की तरह है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, लेकिन अगर आप उसमें जलन और ईर्ष्या रूपी कांटे बो देते हैं तो क्या वह बगीचा उतना सुंदर रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। वही कांटे धीरे धीरे उस बगीचे की सुंदरता को खत्म कर देंगे। दूसरों की खुशियों से दुखी रहना भी ऐसे ही है। यह आपकी आत्मा के सुंदर बगीचे में कांटे बोने जैसा है, जिससे ना तो आप खुश रह पाते हैं और ना ही शांति महसूस कर पाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की खुशियों को भी अपनी खुश का हिस्सा बना लेते हैं। जब आप किसी की सफलता को देखकर प्रेरणा लेते हैं या किसी की हंसी में शामिल होकर खुश होते हैं तो आप अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करते हैं। यह ऊर्जा न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है बल्कि आपके दिल को भी हल्का और प्रसन्न रखती है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं। एक हमेशा दूसरों की खुशियों में शामिल होकर मुस्कुराता है और दूसरा हर समय जलन की भावना में घिरा रहता है। दोनों के जीवन में एक ही समय पर खुशहाल घटनाएं होती हैं, लेकिन फर्क देखिए। पहला दोस्त खुशियों को दोगुना कर रहा है और दूसरा खुद को दुखी कर रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह किसी और की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या वह दूसरा दोस्त अपनी सोच से किसी की खुशी कम कर पाया? नहीं, उसने सिर्फ अपने भीतर निराशा और बेचैनी को बढ़ाया। यही तो असली सजा है, खुद को बिना वजह परेशान करना। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जीवन में खुश रहना है तो दूसरों की खुशियों में भी अपना हिस्सा तलाश। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि इस दुनिया में खुशी बांटने से घटती नहीं बल्कि और भी बढ़ जाती है। तो अगली बार जब आप किसी की सफलता या खुशी देखें तो ईर्ष्या के बजाय एक गहरी सांस ले और सोचिए, क्या मैं खुद को दुख देकर किसी और की खुशी को कम कर सकता हूं? जब उत्तर नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि खुश रहना हमेशा आपके हाथ में है।
दूसरों की खुशियों को देखकर मुस्कुराइए, क्योंकि यही मुस्कान आपकी असली ताकत है। यही श्री कृष्ण का सार है। खुशियों को बांटो और जीवन को उत्सव बनाओ। मन में जलन का भाव रखना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही हृदय में कांटे बोता जाए और फिर खुद ही उनकी चुभन से व्याकुल होता रहे। जीवन का सुख इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच को किस दिशा में ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी और की उन्नति से व्यथित हो जाता है तो इसका अर्थ यही है कि उसने अपने भीतर की शांति को खो दिया है। असल जीत तभी होती है जब हम अपने प्रयासों पर केंद्रित रहे, ना कि दूसरों की उपलब्धियों पर। दूसरों को गिरते देखने की चाहत अंततः हमें ही पीछे धकेल देती है। यदि वास्तव में आगे बढ़ना है तो अपनी ऊर्जा को स्वयं के सुधार में लगाना अधिक लाभकारी होता है। जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा को सहन नहीं कर सकता, वह स्वयं प्रशंसा के योग्य बनने की राह पर कभी नहीं बढ़ सकता। जीवन में यदि उन्नति चाहिए तो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेने की आदत डालनी होगी। किसी के अच्छे भाग्य को देखकर निराश होने से अच्छा है कि अपने कर्मों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि भाग्य स्वयं आपके पक्ष में हो जाए। तुलना करना छोड़ दें और अपनी राह स्वयं बनाएं। जब मनुष्य हर समय यह सोचता है कि कोई दूसरा उससे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो वह अपनी स्वयं की गति को रोक लेता है। जो आगे देखता है वह बढ़ता है, और जो दूसरों को देखता है वह अपने ही पथ में रुकावटें खड़ी करता है। असली संतोष उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो दूसरों की खुशियों में भी अपना सुख देखना सीख जाता है। इस संसार में सबके लिए पर्याप्त अवसर हैं। जरूरत सिर्फ उन्हें पहचानने और अपनाने की है। जो लोग हर समय इस चिंता में रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति कितना आगे बढ़ गया, वे कभी खुद को ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकते। विकास उन्हीं को मिलता है जो स्वयं को समय देना जानते हैं। किसी और के आंगन में हरियाली देखकर अपनी भूमि को कोसने से अच्छा है कि उसकी देखभाल में समय लगाया जाए। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार मिलता है, इसलिए मेहनत ही सबसे बड़ा समाध है। अपनी राह बनाने वाला व्यक्ति कभी किसी की तरक्की से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि जो उसके लिए निर्धारित है वह उसे अवश्य मिलेगा, यदि वह पूरे मन से प्रयास करता रहे। जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है तो वह अनजाने में अपनी खुशियों को भी कम करने लगता है। सफलता का असली आनंद तब आता है जब हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। अगर मन में शांति चाहिए तो यह स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति अपनी नियति लेकर आया है। किसी और की किस्मत से प्रभावित होने के बजाय अपने भाग्य को स्वयं संवारने का प्रयास करना अधिक सही होता है। जो समय हम किसी की उपलब्धियों पर जलने में लगाते हैं, यदि वही समय अपने कौशल को निखारने में लगाया जाए तो सफलता निश्चित रूप से कदम चूमेगी। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर यदि मन व्याकुल होता है तो यह इस बात का संकेत है कि हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। हो सकता है कि हमारी असफलता का कारण केवल हमारी ही लापरवाही हो। जलन कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ाती। यह हमेशा उस व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाती है जिसके भीतर यह पनप रही होती है। अपने हृदय को इस बोझ से मुक्त करना ही सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। कोई भी व्यक्ति तभी असली उन्नति कर सकता है जब वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे बिना यह देखे किन कौन उससे आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे। अपनी राह को स्वयं बनाना ही सफलता की कुंजी है। किसी दूसरे को देखकर दुखी होने से अच्छा है कि स्वयं को इस योग्य बनाया जाए कि जब कोई हमारी सफलता देखे तो उसे भी प्रेरणा मिले। यही सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को सार्थक बनाता है। जब इंसान दूसरों की सफलता से प्रभावित होने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देने लगता है, तभी वह वास्तविक आत्मविश्वास प्राप्त कर है। जीवन का सारा खेल हमारी सोच पर निर्भर करता है। यह सच्चाई है कि हर किसी को उसकी मेहनत के अनुसार ही फल मिलता है। यदि हम किसी और की तरक्की से व्यथित होते हैं तो हमें पहले यह देखना चाहिए कि क्या हम स्वयं उतनी ही मेहनत कर रहे हैं या नहीं। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, फिर भी लोग दूसरों की सफलता से परेशान होते हैं। यदि सच में संतोष चाहिए तो अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें निखारने का संकल्प लेना होगा। जब व्यक्ति दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होता है तो वह अनजाने में अपने ही सुख को कम कर रहा होता है। कोई भी भावना जो मन को बेचैन कर दे वह हानिकारक ही होती है।
जीवन में यदि वास्तविक आनंद चाहिए तो इस सोच से मुक्त होना ही पहला कदम है। जो इंसान हर समय यह सोचता रहता है कि दूसरा मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, वह कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। वास्तविक सफलता उसी को मिलती है जो अपनी राह पर चलता है, बिना यह देखे कि कौन आगे है और कौन पीछे। किसी और की सफलता से दुखी होने का अर्थ है कि हम अपने प्रयासों की महत्ता को कम कर रहे हैं। यदि सच्चे मन से मेहनत की जाए तो हर व्यक्ति अपने समय पर सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरों की चमक को देखकर अपने जीवन को अंधकारमय मान लेना सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति का समय आता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और सतत प्रयास आवश्यक है। जो मनुष्य किसी और की संपन्नता से दुखी होता है, वह अपने मन की शांति स्वयं नष्ट कर रहा होता है। जितनी ऊर्जा इस दुख में लगाई जाती है, यदि उतनी स्वयं को सुधारने में लगाई जाए तो जीवन कहीं अधिक सुखद बन सकता है। यदि मन में यह विचार आता है कि किसी और को अधिक सफलता क्यों मिली, तो यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को उसके प्रयासों और समय के अनुसार ही फल मिलता है। अपने कर्मों पर ध्यान देना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। किसी के सम्मान और प्रशंसा को देखकर विचलित होने की बजाय स्वयं को इस योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए कि लोग हमारी उपलब्धियों से भी प्रेरणा ले। यह सोच ही जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। यदि कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की उन्नति को देखकर दुखी रहता है, तो वह अपने आत्मविश्वास को खोने लगता है। यह आत्मविश्वास ही है जो जीवन में सच्ची सफलता दिलाने का काम करता है। जो मनुष्य स्वयं के कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है, वह कभी भी व्यर्थ की तुलना में नहीं फंसता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कार्य को बिना किसी नकारात्मक भावना के करते हैं। दूसरों को देखकर निराश होने से अच्छा है कि अपने भीतर की क्षमताओं को पहचाना जाए। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई विशेष गुण होता है, बस उसे पहचानकर सही दिशा में बढ़ना ही असली जीत होती है। अगर मन में दूसरों की सफलता को लेकर बेचैनी महसूस हो, तो यह समझना चाहिए कि यह बेचैनी हमें किसी और का नहीं बल्कि स्वयं का नुकसान करवा रही है। इसे त्याग कर आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी खुद तरक्की नहीं कर सकता। यदि आगे बढ़ना है तो मन को इस सोच से मुक्त करना होगा और अपने कार्य पर ध्यान देना होगा। जब तक इंसान यह सोचता रहेगा कि दूसरे को कितना मिला, तब तक वह अपने हाथ में आए अवसरों को पहचान ही नहीं पाएगा। असली सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों की तुलना में नहीं बल्कि अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं। जो लोग दूसरों के भाग्य से अधिक खुद के कर्मों पर भरोसा रखते हैं, वे ही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। अपने प्रयासों को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि भाग्य भी आपके पक्ष में आ जाए। यदि जीवन में वास्तविक आनंद चाहिए तो दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेने की आदत डालनी होगी, ना कि व्यर्थ की चिंता में अपना समय नष्ट करना होगा। किसी और के बढ़ते कदमों को देखकर दुखी होने से अच्छा है कि स्वयं के कदमों को और तेज किया जाए। असली जीत वही है जो बिना किसी नकारात्मक विचार के प्राप्त की जाए। जो व्यक्ति दूसरों की संपन्नता को देखकर कुंठित होता है, वह कभी भी अपने भाग्य को स्वीकार नहीं कर सकता। अपने भाग्य को सुधारना अपने हाथ में है और इसके लिए केवल प्रयास और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। सफलता की राह पर वही बढ़ सकता है जो अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हो। दूसरों की उपलब्धियों से विचलित होने वाला व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मन में यह भाव रहेगा कि कोई और आगे निकल गया, तब तक खुद को आगे बढ़ाने का आत्मबल नहीं आ सकता। आत्मबल वही प्राप्त करता है जो एस की क्षमताओं पर विश्वास करता है। दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी होने की बजाय स्वयं को इस योग्य बनाना चाहिए कि जब हमारा समय आए तो हम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सफलता का आनंद ले सके। कभी कभी हम अपने जीवन में जो नहीं है उसकी तलाश में रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। जब हम खुद को पहचानते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमारे भीतर ही है। केवल हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। हमें अपने जीवन की यात्रा को समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना रास्ता है। जब हम अपनी सफलता को सिर्फ बाहरी चीजों से जोड़ते हैं,
तो हम अपनी आत्म संस्कार को कमजोर कर देते हैं। असली संतुष्टि और शांति हमारे भीतर ही है, जो हमें अपनी कोशिशों और संघर्षों से मिलती है। हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि किसी की ओर से हमें कुछ मिलेगा, बल्कि हमें अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प पर विश्वास करना चाहिए। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। किसी अन्य के मार्गदर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी खुद की राह। अपने जीवन में कभी नकारात्मक विचारों को जगह मत दें। जब हम खुद को कमजोर मानते हैं, तो हम अपनी शक्ति को नकारते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी का संघर्ष अलग होता है और असली सफलता हमारे अपने प्रयासों में है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन में वह सब पा सकते हैं जो हमें चाहिए। जब हम अपनी पहचान और आत्मसम्मान को समझते हैं, तो हमें किसी और के सफल होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम खुद के साथ संतुष्ट रह और अपनी यात्रा पर विश्वास रखें। यही हमें सच्ची खुशी और शांति प्रदान करता है। कभी भी यह मत सोचें कि हमें किसी और के पास जो कुछ है वह मिलना चाहिए। जीवन में असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपनी दिशा को पहचानते हैं और उसमें आत्मविश्वास रखते हैं। हमारी कोशिशें और विश्वास ही हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जब हम किसी और की दिशा को अपनाते हैं, तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। अपने जीवन को समझकर और अपनी ताकत पर विश्वास रखते हुए हम सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अक्सर हम अपनी यात्रा में रुक जाते हैं जब हम यह मानने लगते हैं कि हमें दूसरों से कुछ हासिल करना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी खुद की कोशिशों पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी बाहरी सफलता के बिना भी पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। यही असली शांति है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब हम खुद को और अपनी यात्रा को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी खुद की शक्ति ही हमें सच्ची सफलता दिलाती है। यही हमें भीतर से संतुष्ट करता है और बाहरी सफलता की ओर देखना बंद कर देता है। कभी कभी हम अपनी कमजोरी को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं और यह सोचते हैं कि हम किसी और के जैसा क्यों नहीं बन सकते। लेकिन असल में हम जितना खुद पर भरोसा करते हैं और अपनी कोशिशों को समझ हैं, उतना ही हम अपनी सफलता को महसूस कर सकते हैं। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हमें अपने रास्ते पर ही ध्यान देना चाहिए। जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें किसी और की दिशा या कदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ताकत और शक्ति हमारी खुद की कोशिशों में है। यही वह चीज है जो हमें शांति और संतुष्टि दिलाती है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम खुद को समझें और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी और के पास जो कुछ है वह मिलना चाहिए। अपनी यात्रा को समझकर अपने संघर्षों पर ध्यान देते हुए हम अपनी पहचान को निखार सकते हैं। यही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देती है। अगर हम हमेशा किसी और के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी खुद की क्षमता को नकारते हैं। हमें अपनी यात्रा पर विश्वास करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी हैं, वही हमारी असली ताकत है। किसी की सफलता से हमारी सफलता का मापदंड नहीं हो सकता। हमें खुद से प्यार करना चाहिए और अपने प्रयासों को महत्व देना चाहिए। हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को नकारते हैं। हर किसी का संघर्ष और उद्देश्य अलग होता है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करके ही संतुष्टि प्राप्त होती है। यही हमारी असली ताकत है। हमें अपनी दिशा को समझना चाहिए और अपने प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम किसी बाहरी तत्व से प्रभावित नहीं होते। यही हमें सच्ची शांति और संतुष्टि का अनुभव कराता है। कभी भी किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसा ही पर्याप्त हो। हमें अपनी खुद की पहचान और यात्रा को समझना चाहिए। यही हमें अंदर से खुश और संतुष्ट रखता है। जब हम अपनी असल शक्ति को पहचानते हैं, तो हमें किसी और की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी अपनी यात्रा और हमारे खुद के प्रयासों में छिपी होती है। जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें किसी बाहरी तत्व से प्रभावित होने की जरूरत नहीं होती। यही हमारी असली शक्ति है,
जो हमें हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी भी अपनी पहचान को दूसरों से नहीं जोड़ो। हर किसी का रास्ता और संघर्ष अलग होता है। जब हम अपनी यात्रा की सराहना करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची संतुष्टि देती है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय हमें खुद से ही प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अगर हम हमेशा यह सोचते रहे कि किसी और के पास जो कुछ है वही हमें भी चाहिए, तो हम अपनी यात्रा की असली महत्ता को खो देंगे। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी यात्रा को समझते हैं तो हमें दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं होती। हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते हम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है और हमें अपनी यात्रा पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी पहचान को समझते हैं और अपनी यात्रा को पूरा सम्मान देते हैं तो हम खुद को किसी और से कम नहीं समझते। सच्ची शांति और संतुष्टि उस समय आती है जब हम अपनी यात्रा को समझते हुए खुद को स्वीकारते हैं। यही असली सफलता है। हम जब अपनी सफलता की मापदंड दूसरों से जोड़ने की बजाय अपनी मेहनत से जोड़ते हैं तो हम सच्ची संतुष्टि पाते हैं। हर किसी का रास्ता अलग है और हमें अपनी यात्रा का सम्मान करना चाहिए। जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं तो हमें किसी और से कुछ पाने की लालसा नहीं होती। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। अगर हम अपनी जिंदगी में लगातार दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते रहे तो हम अपनी असल पहचान को भूल सकते हैं। हर किसी का संघर्ष और सफर अलग होता है। जब हम अपनी कोशिशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं तो हमें किसी और से कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं होती। हम अपनी यात्रा में खुश रह सकते हैं, बशर्ते हम खुद को समझे और स्वीकार करें। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वह हमारे खुद के प्रयासों का परिणाम होता है। हमें अपनी यात्रा को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली शक्ति है। दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपनी कोशिशों पर गर्व करना चाहिए। यही सच्ची संतुष्टि और खुशी है जो हमें भीतर से मिलती है। जब हम अपनी मेहनत और संघर्ष को सही दिशा में लगाते हैं तो हमें किसी की ओर से कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। हमारी असली सफलता हमारे खुद के प्रयासों और विश्वास में छिपी होती है। हमें दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। यही हमें सच्ची संतुष्टि देती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीता है वह कभी नहीं पछताता। समय हमें यह सिखाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है और उसे बर्बाद करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर पल का महत्व समझकर जियो, क्योंकि यही पल हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। सच्ची सफलता केवल उस समय मिलती है जब हम मुश्किलों का सामना हिम्मत से करते हैं और हार मानने का नाम नहीं लेते। हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें खुद को जानने का अवसर देता है। यही वह वक्त होता है जब हम अपनी असली शक्ति का एहसास करते हैं। जीवन में जब भी आपको लगता कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखिए कि उसी क्षण आपके अंदर कुछ नया करने की शक्ति है। कठिनाइयां केवल हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए होती हैं और इन्हीं चुनौतियों से गुजरकर हम अपनी सच्ची पहचान को पा सकते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। वह कभी भी रुकता नहीं है और हमेशा हमें सिखाता रहता है। यदि हम समय की कीमत समझते हुए उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं आती। जो लोग दूसरों की मदद करने का दिल रखते हैं वे सबसे सच्चे और बड़े विजेता होते हैं। जब हम किसी और की खुशी में शामिल होते हैं तो हमारा दिल भी प्रसन्न होता है। यही सच्ची सफलता का रास्ता है। अपनी खुशियां बांटकर ही हम सबसे ज्यादा खुश रह सकते हैं। जो व्यक्ति अपने सपनों को सच करने के लिए निरंतर प्रयास करता है वह कभी भी विफल नहीं होता। मुश्किल आएंगी, लेकिन यदि आपका मनोबल मजबूत है और आपका इरादा पक्का है तो हर संघर्ष को पार कर आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। धैर्य ही सफलता का रास्ता है। जीवन में जो व्यक्ति शांत रहता है और हर परिस्थिति को समझदारी से देखता है वह कभी भी हार नहीं सकता। हमें हर संघर्ष को सीखने का अवसर मानना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों से परिचित कराता है। हमारे भीतर शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं
तो हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। हमारा आत्मविश्वास ही हमें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों से पार कराता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती, बल्कि वह हमारे भीतर की शांति और संतोष से उत्पन्न होती है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं और अपने जीवन को प्रेम से भर लेते हैं, तो दिन हमें खुशी का अनुभव होता है। जो लोग अपने सपनों के पीछे लगातार दौड़ते रहते हैं, वे ही अंत में सफलता को प्राप्त करते हैं। कभी भी रास्ते में आ रही बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें अधिक मजबूत बनाती है। अगर हम हार मानकर रुक जाते हैं, तो हम कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। संघर्षों से भागने का कोई फायदा नहीं। जब तक हम संघर्ष करते हैं, तब तक हम सीखते हैं। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है, जो हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी भी किसी कठिनाई से भागो मत, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है, वही असली खुशी पाता है। अपने सपनों का पीछा करते हुए यदि हम किसी और की मदद करते हैं, तो वह हमारे जीवन को और भी खुशहाल बना देता है। यही सच्ची सफलता है, अपना जीवन दूसरों के भले के लिए समर्पित करना। हर दिन एक नई शुरुआत है, और हमारे लिए यह एक अवसर होता है खुद को और बेहतर बनाने का। जो लोग हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, वे जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। हमें अपनी सीमाओं को पार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तभी हम सच्चे रूप में अपने जीवन को बदल सकते हैं। समय का सही उपयोग ही हमें जीवन में सफलता दिलाता है। जब हम समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो वह हमें हर कदम पर सफल की ओर बढ़ाता है। यदि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही कार्यों में लगाते हैं, तो जीवन में किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अच्छे विचारों से भरा हुआ मन ही हमें शांति और संतोष देता है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जीवन में किसी भी परिस्थिति को अच्छे दृष्टिकोण से देखना हमें सच्ची शांति और खुशी प्रदान करता है। हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति का जीवन कभी अंधेरे में नहीं होता। जो लोग हर परिस्थिति में उम्मीद और विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में हमेशा उजाला होता है। यही जीवन का असली मंत्र है, सकारात्मक सोच के साथ हर दिन जीना। जो लोग कभी भी अपने सपनों को छोड़ने का नाम नहीं लेते, वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होते। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जो अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, वे अंत में उसे पा ही लेते हैं। प्रेम और दया से हम दुनिया को बदल सकते हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं और प्रेम का संचार करते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में भी लौट कर आती है। कभी भी अपने मन की बात कहने का अवसर मत जाने दो। जो व्यक्ति अपनी बात खुलकर कहता है, वह जीवन के हर पहलू में मुक्त होता है। अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त करना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से समझने लगते हैं, तभी हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। जीवन के हर पहलू में जब हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो हमें मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें कभी भी अपनी मेहनत से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी संघर्ष हो। अगर हमारी मेहनत सच्ची और ईमानदार है, तो एक दिन वह सफलता के रूप में सामने आएगी। हर आदमी अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन यही मुश्किलें उसे अधिक समझदार और मजबूत बनाती हैं। हमें कठिनाइयों से डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे भीतर की शक्ति को बाहर लाती भी कमजोर हो जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग रास्ता है, और अपने रास्ते में जो कुछ भी है, वही सबसे बेहतर है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि संतुष्टि सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर से मिलती है। जब हम अपने पास जो कुछ भी है, उसी में संतुष्ट रहते हैं, तभी हम असली खुशी और शांति महसूस कर सकते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी यात्रा के महत्व को समझने के बजाय केवल दूसरों के रास्ते को देखने में व्यस्त रहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। क्या वह तब तक खुश रह सकता है
जब तक वह खुद से संतुष्ट नहीं होगा। अगर वह केवल दूसरों के स्वास्थ्य से अपनी तुलना करता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। यही हाल हमारे साथ होता है। हमारे पास जो कुछ भी है वह तभी हमें खुशी देगा जब हम उसे अपनाएंगे और उसकी कद्र करेंगे। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार संतुष्टि तब आती है जब हम बाहरी चीजों की बजाय अपने भीतर शांति और संतोष की खोज करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके मन में किसी से तुलना करने का ख्याल आए तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं जो कुछ भी हूं उसमें संतुष्ट हूं? अगर जवाब हां है तो वह संतुष्टि ही वह कुंजी है जो हमें जीवन में खुशहाल बना सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी ईर्ष्या और असंतोष के भावों को पोषित करता है वह न केवल अपने भीतर अशांति पैदा करता है बल्कि उसके रिश्तों में भी दरारें डालता है। असली शांति और प्यार तब आते हैं जब हम दूसरों के प्रति सच्ची शुभकामनाएं और सहानुभूति रखते हैं। ईर्ष्या और जलन के भाव किसी भी रिश्ते में बहुत बुरी तरह प्रभाव डाल सकते हैं। सोचिए, जब हम किसी अपने के साथ समय बिता रहे होते हैं और दिल में उनके प्रति कुछ नकारात्मक विचार पनपते हैं तो यह न केवल हमारी मानसिक शांति को छीन है बल्कि उस रिश्ते को भी कमजोर कर देता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप और आपके एक करीबी दोस्त के बीच एक गहरी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार हैं। लेकिन अगर एक दिन आपको लगता है कि आपका दोस्त किसी और से ज्यादा प्यार और ध्यान प्राप्त कर रहा है तो धीरे धीरे आपके मन में जलन पैदा हो सकती है। अब यह जलन उस रिश्ते में दरार डालने लगती है। आप खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या मैं पर्याप्त अच्छा दोस्त नहीं हूं, और धीरे धीरे आप उस रिश्ते में घुटन महसूस करने लगते हैं। यही भावनाएं आपके भीतर एक ऐसी दीवार बना देती हैं जो आपके और आपके दोस्त के बीच की दूरी को बढ़ा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम ईर्ष्या और जलन की भावना को अपने मन में पालते हैं तो हम रिश्तों की सुंदरता को खो देते हैं। यही वह क्षण है जब हम अपने भीतर नकारात्मकता को भरकर अपने रिश्तों में दरार डालने लगते हैं। रिश्तों की असली खूबसूरती इसी में है कि हम एक दूसरे के साथ बिना किसी शर्त के प्यार और विश्वास साझा करें। जब हम दूसरे व्यक्ति की खुशियों को देखकर अपने दिल से खुश होते हैं तो यह हमारी दोस्ती या रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। अगर आप अपने साथी परिवार या दोस्तों के साथ एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ता चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको उनकी सफलता या खुशियों में जलन नहीं महसूस करनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिश्ते को एक ऐसी घातक दिशा में ले जाते हैं जो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जलन और ईर्ष्या के बजाय अगर आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनके साथ मिलकर खुश होते हैं तो आप अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार की मजबूत नींव बना सकते हैं। यहां तक कि यह बात पारिवारिक रिश्तों में भी लागू होती है। अगर आप अपनी बहन भाई या माता पिता से हमेशा किसी की तुलना करते हैं और यह सोचते हैं कि क्यों वह मुझसे बेहतर कर रहा है, स्विंगल, तो यह विचार आपके परिवार के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। आपके अंदर नकारात्मकता का भाव आ जाता है जो धीरे धीरे उस रिश्ते को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह बताया है कि रिश्तों में असली सफलता तब आती है जब हम एक दूसरे के साथ अपने दिल से खुश होते हैं और किसी भी तरह की तुलना, जलन या ईर्ष्या को अपने जीवन से दूर रखते हैं। यही सबसे अच्छा तरीका है अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का और रिश्तों में सद्भाव बनाए रखने का। रिश्तों में दरार केवल तब आती है जब हम अपने भीतर नकारात्मकता पालते हैं। यही भावना हमें किसी को न समझने और गलत फहमियां की ले जाती है। इसलिए जब भी आपको किसी रिश्ते में समस्या या तनाव महसूस हो तो यह सोचे कि क्या आपकी ईर्ष्या, जलन या असंतोष इन समस्याओं का कारण तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसा है तो आपको उसे दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास और प्रेम, और यही चीजें उसे मजबूत बनाती हैं। समझने की बात यह है कि रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब हम एक दूसरे की खुशी में भागीदार बनते हैं, न कि उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं तो हम अपने रिश्तों में सच्ची ताकत और प्यार पैदा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने निर्णयों में ईर्ष्या को शामिल करता है तो वह अपने विवेक को खो देता है।
और उसकी राह पर चलने वाले फैसले अक्सर गलत होते हैं। आत्मा का मार्गदर्शन तभी सच्चा होता है जब हम स्वार्थ और जल से ऊपर उठकर अपने निर्णय लेते हैं। हमारे जीवन में फैसले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। लेकिन जब हम ईर्ष्या से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं तो यह न केवल हमारी सोच को विकृत करता है बल्कि हमारे निर्णयों में गलतियां भी उत्पन्न होती हैं। ईर्ष्या हमें इस हद तक अंधा कर देती है कि हम किसी दूसरे के खिलाफ फैसले लेने में भी संकोच नहीं करते, भले ही वह फैसला हमारे दूसरों के लिए अच्छा ना हो। माना कि हम किसी दोस्त या सहयोगी से जलते हैं और इसलिए हम उसके खिलाफ कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जो न केवल उस व्यक्ति के लिए गलत हो बल्कि खुद हमारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। यह एक तरह से आत्मघाती भी हो सकता है क्योंकि जब हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति और संतुलन खो देते हैं और यह चीजें हमारे निर्णयों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। एक उदाहरण से समझ कल्पना करें कि आप एक टीम में काम कर रहे हैं और आपके सहकर्मी को किसी खास परियोजना में सफलता मिलती है। आपकी ईर्ष्या की भावना आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि वह सफलता उसे किसी न किसी तरीके से प्राप्त हुई होगी और इसीलिए आप उस परियोजना में उसे हराने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो सही नहीं होते। आप गलत जानकारी फैलाते हैं या उस सहकर्मी के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो आपकी टीम के हित में नहीं है। यह निर्णय भले ही उस क्षण में आपको संतुष्टि दे, लेकिन इसका परिणाम आपके खुद के करियर और रिश्तों में नकारात्मक रूप से दिखेगा। आपका ईर्ष्यालु फैसला केवल उस सहकर्मी को नहीं बल्कि आपकी अपनी छवि और आपके संबंधों को भी नुकसान पहुंचाएगा। यही है वह क्षति जो ईर्ष्या से प्रेरित फैसलों के परिणाम स्वरूप होती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हम निर्णयों को स्वार्थ, जलन या किसी बाहरी दबाव से प्रभावित होने देते हैं तो हम अपने आत्म संयम और विवेक को खो देते हैं। सही निर्णय वही होते हैं जो न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुंचाते हैं बल्कि समाज और हमारे संबंधों में भी सामंजस्य बनाए रखते हैं। ईर्ष्या से प्रेरित निर्णयों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कभी भी बिना पूरी जानकारी या सोच विचार के फैसले लेते हैं। जब हम किसी और के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी सोच को संकुचित कर लेते हैं और हमारी दृष्टि केवल उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने तक ही सीमित हो जाती है। इससे हमारे फैसले और अधिक गलत होते जाते हैं। इसके विपरीत जब हम निष्कलंक मन और सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी निर्णय को लेते हैं तो हमारे फैसले न केवल सही होते हैं बल्कि हमें संतुष्टि और आत्मविश्वास भी मिलता है। यह उस स्थिति में मदद करता है जब हम किसी कठिन निर्णय से गुजर रहे होते हैं और यह महसूस करते हैं कि हमें किसी एक व्यक्ति या स्थिति से अधिक नहीं बल्कि समग्र रूप से सोचने की जरूरत है। अंततः श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारा दिल और मस्तिष्क जब शुद्ध होते हैं और हमारे निर्णय ईर्ष्या, जलन और व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त होते हैं तो हमारे फैसले सही होते हैं। इसलिए यदि हम किसी भी निर्णय को ईर्ष्या से प्रेरित होकर लेते हैं तो हमें उससे होने वाले परिणामों के बारे में सोचने की जरूरत है। सही रास्ता हमेशा शांति, प्रेम और सहानुभूति से जुड़ा होता है और यही हमें सच्चे और सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। जब भी जीवन में अंधेरा घरता है, याद रखें कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। कठिनाइयों के बाद ही सफलता का स्वाद और मीठा लगता है। यह समझना जरूरी है कि हर गिरावट हमें एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है। जब हम खुद को कमजोर समझने की बजाय मजबूत मानते हैं तो हमारी असल शक्ति सामने आती है। जीवन में आने वाली समस्याएं हमें खुद से मिलने का एक मौका देती हैं। बहुत बार हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो रास्ता चुनते हैं वह आसान नहीं होता, लेकिन यह याद रखें कि कठिन रास्ते ही हमें असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हर कठिनाई एक अनुभव है। जो लोग अपने असली सपनों का पीछा करते हैं वे कभी भी किसी की परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। जब आपका दिल सही दिशा में होता है तो आपकी मेहनत आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए तो सबसे पहले खुद में बदलाव लाना होगा।
जो परिवर्तन आपके भीतर होगा वही आपके आसपास भी दिखाई देगा। यह आपकी 100 है जो आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी भी किसी से यह ना कहे कि आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त तो हर किसी के पास बराबरी से होता है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हम अपने समय का सदुपयोग करें तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सच्चे रिश्ते हमें समय और परिस्थिति के साथ ही समझ आते हैं। रिश्तों में प्रेम और सम्मान होना बहुत जरूरी है। जब हम दूसर को समझने की कोशिश करते हैं तो वही समझ हमें अपने रिश्तों में खुशी का एहसास कराती है। हमारा असली मूल्य तब समझ आता है जब हम अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जीने लगते हैं। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना ही सच्चा सुख है। जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार किसी और की मदद करने में होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी राह में रुकावटें आ रही हैं, तो समझिए कि यही वह समय है जब आप अपनी असली ताकत का पता लगा सकते हैं। हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है, जिसे अगर सही से समझा जाए तो वही सफलता का मार्ग बन जाता है। जो लोग खुद को सच में समझते हैं वे दूसरों से उम्मीदें कम रखते हैं। जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों को भी बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। कभी कभी हमें जो नहीं मिलता वह हमारी ओर से सबसे अच्छा होता है। हमें जीवन में वह चीजें मिलती हैं जो हमें हमारे विकास के लिए जरूरी होती हैं। अपने अनुभवों से सीखें और हर दिन एक नई शुरुआत मानें। जिंदगी में किसी भी रिश्ते की सबसे अहम बात यह होती है कि हम एक दूसरे का समर्थन करें। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो मुश्किलें हमें हर बार कमजोर नहीं बना पाती, बल्कि मजबूत बना देती हैं। जो लोग खुद को प्यार करते हैं वे दूसरों से भी प्रेम की उम्मीद करते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जीवन में सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तो दुनिया भी आपको समझती है। कभी ना सोचे कि आपका आज खो गया, क्योंकि हर नया दिन एक नई उम्मीद और नया अवसर लाता है। जो बीत गया वह किसी कारण से बीता और जो आ रहा है वह आपके लिए। वे अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि वे किसी और की सफलता से जले। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके भीतर ईर्ष्या जन्म ले रही है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं दूसरों से तुलना कर अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा हूं? यदि हां तो उस विचार को वहीं रोक दीजिए और खुद के भीतर झांके याद रखिए। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे बेहतर हैं। इसका मतलब है कि आप खुद से संतुष्ट हैं और अपने प्रयासों पर विश्वास रखते हैं। ईर्ष्या को त्यागे, खुद पर भरोसा करें और देखिए कि कैसे आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यही श्री कृष्ण का सार है। स्वयं को जानो, स्वयं पर भरोसा रखो, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं भीतर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में द्वेष, जलन और असंतोष का बीज बोया जाता है तो वहां सकारात्मक विचारों का फूल नहीं खिल सकता। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है वह प्रगति करता है, लेकिन जो ईर्ष्या करता है वह स्वयं को ही पीछे धकेल देता है। ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन भीतर से यह एक बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जब हम किसी और की सफलता, खुशहाली या समृद्धि को देखकर जलन महसूस करते हैं तो यह भावना धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होने लगती है। इस भाव से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा न सिर्फ हमारे विचारों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे व्यवहार, निर्णय और यहां तक कि हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक साफ और शांत झील की तरह है। जब यह झील शांत होती है तो उसमें चारों ओर की सुंदरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नीला आकाश, चमकते तारे और आसपास के पेड़। लेकिन जैसे ही उसमें गंदगी फेंकी जाती है, पानी गंदला हो जाता है और उसकी सुंदरता खो जाती है। ईर्ष्या भी ठीक उसी गंदगी की तरह है। यह हमारे मन के शांत जल को अशांत और मैला कर देती है। जब आप ईर्ष्या से भर जाते हैं तो आपके भीतर नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, जैसे वह इतना सफल क्यों है, मेरे पास यह क्यों नहीं है, या मैं उससे बेहतर हूं, फिर भी मैं पीछे क्यों हूं। ऐसे विचारों के कारण आप मानसिक रूप से थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा
आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है और आपके भीतर असंतोष, गुस्सा और निराशा को जन्म देती है। एक व्यक्ति जो दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है, वह अक्सर खुद के बारे में सकारात्मक सोचने में असमर्थ हो जाता है। वह अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों को अनदेखा कर देता है और हमेशा इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसके पास क्या नहीं है। इससे वह लगातार एक नकारात्मक चक्र में फंस जाता है, जहां वह न तो संतुष्ट रह पाता है और न ही खुश। यह नकारात्मक ऊर्जा केवल मन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आपके व्यवहार में भी झलक लगती है। आप चिड़चिड़ा आ सकती हैं और आपका सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकता है।